बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जे के स्पेशल में मैं हूँ सनम एजाज। और हालात वाक़ात में मौत कितनी हो गई आसान तेरे शहर में, ये कश्मीर है और कश्मीर में हर शाम किसी न किसी के मारे जाने की खबर आ जाती है। आज का दिन भी मौत के साथ ही इख्ताम पसीर हुआ। ये वाक़ा श्रीनगर के नज़दीक के इलाका चाडूरा में पेश आया और ये शायद जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा होगा कि दफ्तर में घुसकर अंदर गोली मारी गई। और चाडूरा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करे एक मुलाजिम राहुल भट्ट को आज बाद दोपहर दो नामालूम अफराद ने दफ्तर में अंदर दाखिल होकर नज़दीक से गोली चलाई। वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ। उसे चाडूरा के अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ से उसे श्रीनगर के SMHS रेफ़र किया गया। ताहम SMHS में डॉक्टरों ने बताया कि वो ज़िंदगी की जंग हार बैठे हैं। चाडूरा में ये वाक़ा पेश आया। राहुल भट्ट कश्मीरी पंडित थे। 90s में फैमिली ने माइग्रेशन की, जम्मू मुंतकिल हुए और फिर राहुल रोज़ी रोटी की तलाश में फिर एक बार फिर कश्मीर आए और कश्मीर के बडगाम में तैनात रहने के बाद उनकी पिछले साल चाडूरा में तब्दीली हुई थी। और आज बाद दोपहर दो नामालूम बंदूक बरदार चाडूरा में उनके दफ्तर में घुस जाते हैं। ये इलाका या ये दफ्तर हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है। यहाँ साथ में ही लगभग 50 मीटर की दूरी पे थाना भी है, साथ में यहाँ पे बाकी ज़िला दफ्तरान हैं और ये चाडूरा के मेन रोड पे ये जो दफ्तर पेश है। और राहुल को यहाँ दफ्तर में गोली मारी जाती है। बताया जाता है कि ये बंदूक बरदार इस इमारत के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। ये सारी सूरत-ए-हाल और इस सारी सूरत-ए-हाल में कोहराम बरपा हुआ। राहुल बहुत ही शरीफुल नफस के तौर पे माना जाता था और कल ही हमने उससे भी देखा था श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर। उनकी बेटी श्रीनगर के हवाई अड्डे के नज़दीक एक स्कूल में पढ़ती थी, लगभग 4 से 5 या 6 साल की बेटी, और वह अपनी बेटी को कल छोड़ने वहाँ पे आए हुए थे। हमें उनसे कल वहाँ पे मुलाकात हुई थी। बहुत मुखलिस शरीफुल नफ्स राहुल था और अक्सर हमदर्द लोगों का हमदर्दी के साथ पेश आया करता था। और आखिर कश्मीर के हालात का राहुल भी शिकार होया। राहुल के वालिद जम्मू कश्मीर पुलिस में थे और अक्सर वो बिना वर्दी के देखे जाते थे क्योंकि वो ज़्यादातर सिक्योरिटी में रहे और अली मोहम्मद सागर के साथ ज़्यादा वक़्त उनका बतौर सिक्योरिटी के रहा है। और राहुल के बारे में भी चाहे मुसलमानों की शादी हो, मुसलमानों का फंक्शन हो, वहाँ पे अक्सर देखा जाता था और भाईचारे का एक मिसाल राहुल थी। लेकिन कश्मीर में इन हालात का शिकार राहुल भी हो गया। इस वक्त सूरत-ए-हाल जो है वो कशीदा बनी हुई है। ख़ास तौर पर राहुल जो बडगाम के इलाके में रिहाइश पजीर था, जो पंडित कॉलोनी, वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल है जानने के लिए हम सीधा चलते हैं ज़हूर अहमद के पास। ज़हूर, आपसे जानना चाहेंगे सूरत-ए-हाल क्या है यहाँ पे पंडित कॉलोनी के आसपास, पंडित बरादरी के लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो क्या बता रहे हैं, इंतज़ामिया वहाँ पहुँची है, क्या बता रही है? जी बिल्कुल, जब ये खबर पहुंची कि राहुल को जो है उनको किसी अनआइडेंटिफाइड वहाँ उसकी गोली लगी है और फिर जब उनको SMHS दाखिल किया गया और वहां से उनकी मौत हो गई। और जब ये खबर शेखपुरा की तरफ फैली और माइग्रेंट कॉलोनी के हर एक कुंबे ने बाहर आकर मेन रोड पर प्रोटेस्ट किया और अभी भी लगातार हम वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और जबकि IG साहब और SSP बडगाम ने भी उनको मुद्दवाना अपील की थी कि आप यहाँ से हटिए, आपके जो भी मांग है वो पूरी की जाएगी, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं मानी। उन्होंने बोला कि हमें आज रात भर यहीं रहना है और हम प्रोटेस्ट बिल्कुल, उन्हें नाराबाजी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार वो नाराबाजी कर रहे हैं। दुख अफसोस का मुकाम है, हर तरफ सोग है और सोग किस आलम में कश्मीर है। और कश्मीर में अब ये रूटीन की खबर है। ये पंडित बरादरी के लोगों में भी दुख वहाँ पे है। मुस्लिम बरादर राहुल जिस तरह वो लोगों के साथ मिलनसार था, सब लोग वहाँ पे दुख में इस वक्त होंगे। इंतज़ामिया उनकी जो फैमिली, उनकी वाइफ जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ पे रहती है। एक 3 से या 5 या 6 साल की उनकी बच्ची भी है, शायद 3rd या 4th में पढ़ती है, जो श्रीनगर के एयरपोर्ट के नज़दीक स्कूल में पढ़ती है। तो वहाँ पे उनकी फैमिली का और कोई मेंबर आया है, कुछ और है या वही 2 है? और उनको मैयत को ले जाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?
कि अभी जो है यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बच्चियां दो हैं और उनकी जो मिसेज है वो यहाँ पर है, लेकिन अभी बताया नहीं जा रहा है कि वो कहाँ पर है। और हमने हाल ही में देखे डीसी बड़गाम जो है वो भी एसएमएच हॉस्पिटल की तरफ गए हैं। ये पता नहीं उनकी जो ये आखिरी लवाजमत है वो यहाँ लाई जाएंगी या सीधे जम्मू ले जाएंगी। लेकिन इनका ये भी कहना था जो इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि हाल ही में जो अगर वो बड़गाम में 3 साल रहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज तहसील ऑफिस बड़गाम में, तो उनकी ये अचानक ट्रांसफर 1 साल पहले क्यों की गई, दूर क्यों की गई? क्योंकि नामसाइद हालात में जो है यहाँ दूर जो अकलीती फिरके का कोई भी उसको तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर हम ये चले जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई चेकिंग कोई फ्रिस्किंग का कोई मसला होता ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर पुलिस स्टेशन में जाए या कहीं डीसी ऑफिस में जाए वहां पर फ्रिस्किंग की जाती है। बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद। राहुल बडगाम के इलाके में डीसी ऑफिस बडगाम में काफ़ी वक्त तैनात रहे और अभी मुजाहरा हुआ है शाम को जो पंडित कॉलोनी है, पंडित बरादरी की कॉलोनी बडगाम में, वहाँ बाहर पंडित बरादरी के सभी लोग बाहर निकले हुए थे और वहाँ पे नारेबाजी करे थे, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते थे। ज़हूर ने बताया कि 2 बच्चे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह पहले बताया कि उनको श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर मिला था। बहुत मुखलिस थे, अक्सर जो है वो हंसमुख टाइप के इंसान थे। कल तक है, आज थे, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी ऐसी ही है और थे में वक्त नहीं लगता है, मौत का किसी को पता नहीं है और कश्मीर में तो ज़्यादा ही है। ख़ास तौर पे नौजवानों की मौत का सिलसिला यहाँ अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन आज जो कुछ भी चाडूरा में हुआ, ऐसा शायद कश्मीर में पहली बार हुआ है। दफ्तर में शायद घुस के गोली मारी। इससे पहले पंडित बरादरी के साथ इस साल 2023 में जो वाक़ात हुए वो काफ़ी डरावने थे। श्रीनगर के एक स्कूल में भी इसी तरह घुस के वहाँ असातिज़ा को भी गोली मारी गई थी, जिसमें एक खातून भी थी। श्रीनगर में बिंदरू की दुकान के बाहर भी एक वाक़ा पेश आया था। फिर कुछ गैर रियासती मज़दूरों को भी ज़ख्मी किया गया, गोली का निशाना बनाया गया था। और ये 2023 के इब्तदाई दिन से ये वाक़ा जो हैं वो देखने को मिले हैं। ये कश्मीर के हालात हैं। कारवान चलता रहता है, ज़िंदगी इसी का नाम है और कश्मीर की ज़िंदगी का में ये अब आए रोज़ देखा जाता है। लेकिन आपको नाज़रीन अब दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं। श्रीनगर के राजभवन में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग भी मुनक्कद हुई और इस मीटिंग में पुलिस, सिविल इंतज़ामिया और इंटेलिजेंस के अलावा दूसरे मुतल्लिक़ीन ने शिरकत भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के इंतज़ामात का आला पैमाने पर जायज़ा लेने के लिए बुलाई गई थी। और आपको याद दिलाएं, मरकज़ी वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी AK बल्ला पिछले माह श्रीनगर का अपना 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं और ख़ास तौर पर उनका दौरा अमरनाथ यात्रा के हवाले से माना जाता था। और आज की इस मीटिंग में फ़ौज के दोनों GOCs, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, होम सेक्रेटरी RK गोयल, गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार जो ख़ुद अमरनाथ श्राइन बोर्ड के CEO भी है, उसके अलावा DG पुलिस और मरकज़ी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के अफसरान और इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर के दोनों डिवीजनों के पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अहदेदारों ने शिरकत की। और यहाँ पे बताया जाता है कि मीटिंग लगभग 3 घंटे तक जारी रही और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया गया। 30 जून से 11 अगस्त यानी 43 दिन तक अब की बार अमरनाथ यात्रा होने वाली है और इसके लिए इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। ये इंतज़ामात का मामला। लेकिन आपको ज़रा सियासत पर भी लिए चलते हैं। सियासत में आपको याद होगा कल महबूबा मुफ्ती ने तलख लहजा अपनाया हुआ था। महबूबा मुफ्ती के तेवर जो पहले से ही तेज़ हैं, कल उन्होंने मुल्क से लेके जम्मू कश्मीर तक की सियासत में कई मामलात उठाए। ताजमहल का हाल भी बताया, कुतुब मीनार का रोना भी रोया, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात की और मुल्क में मुसलमानों की मसाजिद की बात भी की। और उन सभी मामलात को लेके BJP सीखपा एहतजाज पर नज़र आ रही हैं। और BJP के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया कि दोनों पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं और दोनों यहाँ के हालात को ठीक करने के बजाय हालात को और ख़राबी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती को मशवरा देते हुए डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि बात की बोली का ज़माना ख़त्म हो चुका है, मुल्क को आगे ले जाना है। तो आगे ले जाते हुए इस तरह के मामला जो हैं, इन तरह के जो संगीन इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात के बजाय
अपने गिरेबान में जाकर देखना भी है। निर्मल सिंह ने क्या बताया, सुनाते हैं आपको। जितने भी ये मसले हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं, अदालत बाकी मसले जो वहां पर है काशी में, वो तो अदालत की डायरेक्शन के ऊपर वहां पर वीडियोग्राफी हो रही है। आप इसको हिंदू मुसलमान के तौर पर उस प्रकार का मुद्दा बनाते हुए आप अदालत के ऊपर, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रही हो, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का यह आदत बन चुकी है, वो इतनी बुखलाई हुई है कि कोई भी भारतीय संविधान में भारत की कोई संस्था है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो अदालतें हैं, या फिर सरकार है, उसके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और हिंदू मुसलमान के आधार पर इस पूरे भारत में षड्यंत्र जो है भारत के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है और यह हम कहेंगे कि आप बाज आइए। अगर वो यासीन मलिक, वो शबीर शाह, वो जो बाकी जो अलगाववादी उग्रवादी थे, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की चेयरपर्सन, या बाकी लोग जिनके वहां गुश्तावे खाते थे, उनसे मिलते थे, आज वो वक्त आया है कि वो आज जेलों में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं और अल्टीमेटली उनको सजा के वहां कगार पर सजाएं होंगी। तो इस वक्त आप अपनी इस बात से बाज आइए। हिंदू मुसलमान करते हुए ये जो है एक जो जिहादी, ऐसी सियासत नहीं चलेगी। निर्मल सिंह का बयान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को मशवरा। लेकिन आपको बताएं, एक और मशवरा भी हमारे यहाँ है और ये मशवरा हमारी वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ का मशवरा है। और वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब तक यही ख्याल किया जाता है कि न जाने कहाँ चले गए वक़्फ़ के असासे। दूसरे इदारे जो इस तरह के हैं उन्होंने तो बड़े बड़े अपने असासे कायम किए हैं, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड कोई बड़ा असासा कामयाब खड़ा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका, ये हर कश्मीरी का अक्सर सवाल रहता है। ताहम आज वक़्फ़ चेयरमैन दरख्शां इंद्राबी, वाइस चेयरमैन दरख्शां इंद्राबी ने, चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि किराया बढ़ाया भी जाएगा, सरकारी महकमों से वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ का किराया भी लिया जाएगा। नज़र नियाज पर चलने वाले इस वक़्फ़ को अब तक सिर्फ तनख्वाहों तक ही महदूद रखा गया था, आगे अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। दरख्शां इंद्राबी ने क्या बताया हमारे वक़्फ़ इदारे के बारे में, ज़रा सुनते हैं। हमारे पास अभी जो हमने संभाला तो वहाँ पे इतना कुछ है नहीं, बल्कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनका किराया भी बहुत कम है, लोगों ने कब्जा करा है और उसको भी हमें देखना है कि कोई वो लोग अभी भी चाहते हैं कि हम 500 पे ही अपनी ज़ुबान बंद रखें, लेकिन ऐसा नहीं है। 500 का उनको 50,000 देना पड़ेगा और नए सिरे से जितना भी रिवाइवल होगा वो होगा ही होगा। जिनके पास हमारे बहुत सारे एसेट्स हैं, तभी तो वक्फ का पैसा जो है लोगों के पास बंद है। सरकार के पास भी हमारी काफ़ी रेंट बाकी है, उनके पास भी हमारी बिल्डिंग्स हैं जिनका रेंट बाकी है, वो भी उनको देना पड़ेगा। और जो हमारे प्राइवेट लोग हैं जिनके पास एसेट्स हैं उनको भी पैसा देना पड़ेगा। बुलडोज़र उसी प्रॉपर्टी पे चलेगी जो जिन्होंने नाजायज। कामयाब हो जाओ तो जाने, फ़िलहाल बयान है, कामयाबी का इंतज़ार है, उम्मीद है कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि वक़्फ़ एक ऐसी प्रॉपर्टीज़, एक ऐसे असासे हैं जिन्हें अगर सही तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पे एक बड़ा कुछ असासा तामीर खड़ा किया जा सकता है। और ज़रा सियासत में डॉक्टर निर्मल सिंह का बयान, महबूबा मुफ्ती ने कल दिया बयान, लेकिन आज आपको बताएं पीडीपी ने खित्ते चिनाब के बानिहाल के इलाके में आज अपने दफ्तर भी खोला। और दफ्तर खोलने के दौरान पीडीपी लीडरान ने बताया कि अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि
पीडीपी कश्मीर से लेकर जम्मू तक नौजवानों को साथ लेके चल रही है। नौजवान पुराने जो फार्मूले थे, पुरानी जो थीसिस थी, उससे तंग आ चुके हैं और महबूबा मुफ्ती की क़यादत पर नौजवान भरोसा रखे हुए हैं। और इम्तियाज़ शान जो पीडीपी के लीडर हैं, उन्होंने बताया कि खित्ते चिनाब हो, खित्ते पीर पंचाल हो, जम्मू का कोई और इलाका हो या कश्मीर हो, पीडीपी अपने दमखम पे अपने झंडे गाड़ती रहेगी। पहले तो मैं अपने जितने भी साथी यहाँ आए सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज यहाँ पार्टी ऑफिस हमने इनाग्रेट किया। आज कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम बेसिकली था नहीं, हम यहाँ ताज़ियत के लिए आए थे। यहाँ हमारे कारी यूसुफ साहब की वहाँ ताज़ियत हुई थी, इसलिए वहाँ आए थे। लेकिन कहीं न कहीं हमारे सभी साथी ने कहा कि नहीं, आज हम यहाँ ऑफिस की शुरुआत भी करेंगे, तो हमने फिर जल्दी में ही यहाँ ऑफिस की शुरुआत की। लेकिन दूसरे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली रही है हमारे खान साहब की, मरहूम अयूब खान साहब की फैमिली। सियासत में अभी इम्तिहान और भी हैं, ये सियासत की बात। लेकिन आपको बताएं, एक इम्तिहान श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी सामने है। और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या श्रीनगर की सड़कों से जो कब्जे किए गए हैं, नाजायज़ कब्जे जिसे किए गए हैं, बताया जाता है उनको हटा पाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। लेकिन मुहिम शुरू कर दी है और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज कमिश्नर एसएमसी की क़यादत में जो नाजायज़ कब्ज़ा हटाने की मुहिम शुरू की, उसको अवामी हलकों में बड़ी पजराई हासिल हो रही है। और इस मुहिम के दौरान एसएमसी के कमिश्नर ने खुद फुटपाथों पर कब्ज़ा हटाने वालों का सामान जब्त करने का ऐलान करते हुए मुतनब्बे भी किया कि ठीक है, आपको कारोबार की ज़रूरत है, लेकिन कारोबार सिर्फ वहाँ पर कीजिएगा जहाँ से जो आपके लिए मखसूस है, जो दूसरों के लिए परेशानी का सबब ना हो। उन्होंने बताया कि ये गैर कानूनी सरगर्मी है और इससे किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि एसएमसी को लोगों की पेट की आग बुझाने का मामला तो सरफरिस्त है, लेकिन किसी की पेट की आग बुझाते हुए किसी दूसरे का पेट काटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही ऐसे लोगों के लिए जगह तो मखसूस कर रखी हैं, लेकिन फिर भी ये सड़कों पे आके डेरा जमा देते हैं। और एसएमसी कमिश्नर ने बताया कि फ़िलहाल रोज़ी रोटी के चक्कर की बात अपनी जगह पे, लेकिन शहर को साफ़ करना है। और सबसे ज़रूरी है कि रेडी वाला, छापड़ी वाला किसी दूसरे के लिए जो परेशानी खड़ा करता है, उससे लोगों को उस मुसीबत से निजात दिलानी है। आज के मामले के दौरान दुकानदारों को भी देखा गया और पटरी वालों को भी देखा गया और अतर ने बताया कि आगे ये कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जहाँ पे हमने डिजिग्नेट की है जगह वेंडिंग के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको हरी सिंह हाई स्ट्रीट वो एरिया का देखेंगे, उस पूरे एरिया के लिए हम लोगों ने खालसा स्कूल के पास में वेंडिंग जोन बनाया हुआ है, विच इज़ एब्सोल्युटली रेडी। तो वेंडिंग सिर्फ वहीं पे होगी, बाकी मेन रोड कहीं पे भी या मेन कोई जंक्शन को इम्पीड करने नहीं दिया जाएगा। ये एलडी का एरिया है, यहाँ पे भी हमने लैंड जगह आइडेंटिफाई की है जिसमें अभी काम चल रहा है। बेसिक जो उसका ग्राउंड वर्क, नीचे उसको जो सरफेस इंप्रूव की जा रही है, आई थिंक ये भी 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस एरिया में भी वेंडिंग विल बी अलाउड ओनली इन दिस वेंडिंग जोन जो हमने डिजिग्नेट किया हुआ है। इसी तरीके से जो बटमालू एरिया के लिए, उसके लिए भी हमने फिलहाल एक जगह आइडेंटिफाई की है, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएंगे। मेन रोड और मेन जंक्शन से जो है वहाँ वेंडिंग अलाउड नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो हमारे शॉपकीपर्स हैं महाराजी बाजार में, अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा ट्रेंड पहले से भी चलता था कि दोनों साइड से दुकानदारों का अतर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सड़कों पर कब्जा हटाए जाने के मामलात पे नज़र रखे हुए थे। दुकानदारों के हवाले से भी बताया कि कुछ मनचले दुकानदार भी हैं। लेकिन आपको बताएं, आज का दिन बड़ा अहम दिन भी था। आज नर्सेज का आलमी दिन मुनक्कद किया गया, मनाया गया और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज के दिन पर तकरीबात हुई और सिक्किम सूरा में भी आज तकरीबात का एहतमाम किया गया था, जिस दौरान नर्सों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। नर्सेज के काम को इंसान और इंसानियत के लिए आज हर जगह पे अहमियत का हामिल करार दिया गया और ये भी बताया गया कि कोरोना वायरस वबाई बीमारी से निपटने के लिए नर्सों की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नर्सों ने अपनी जान की परवाह तब नहीं की और इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ों के इलाज को यकीनी बनाने के साथ साथ तब ये हौसला भी दिया कि हिम्मत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और उन्हीं हौसलों की बदौलत इंसान जो है वो बीमार हैं
वो अपने घरों को सेहतियाब होकर लौटे भी हैं। ताहम आज हर जगह पे हैरानी का इज़हार भी किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में नर्स पेशा से वाबस्ता ख़वातीन को आम तौर पे वो मुराद फराम नहीं की जाती हैं जो कवायद ज़वाबित के तहत लाजमी भी है। ये भी बताया गया कि सरकारी अस्पतालों में नर्सों को तरक्कियां देने में हर बार गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और इन्हें रिहाइश के लिए भी जगहें फराहम नहीं की जाती हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि हमारी नर्सें अब न सिर्फ आला तालीम याफ्ता है, आला तालीम हासिल करके आती हैं, बल्कि दौर जदीद की वो तमाम तरबियत भी हासिल करती हैं जो तिबी मामलात के लिए इंतहाई लाजिम भी हैं। और यहाँ आज इस बात का एतराफ़ भी किया गया कि हमारी नर्सें जो आला तरबियत की मालिक हैं अपने पेशे के साथ पूरा इंसाफ भी करती हैं। सिक्किम्स में तकरीबात हुई, ये झलक श्रीनगर की सिक्किम्स की और उसके बाद बारामूला की एक झलक भी आपको दिखाएंगे। Actually, this is the International Nurses Day. This is birthday of our Florence Nightingale, who is founder and pioneer of this nursing. This day is celebrated every year in this. ये श्रीनगर में आज नर्सों का आलमी दिन। ज़रा बारामूला की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर बारामूला की, जहाँ हैप्पी नर्सेस डे तो लिखा गया था, लेकिन हमारी ये नर्सेस क्या वाकई में हैप्पी हैं? अगर हैं तो फिर अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि हमारे यहाँ जो फार्मूला सरकार का है कि 10 बीमारों के लिए एक नर्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो फार्मूला है वो एक नर्स 1000 बीमार के लिए होती है। सरकारी आदाद शुमार अगर देखा जाए तो करीबन यहाँ पे 2000 से ज़ायद नर्सों की असामियाँ खाली भी हैं। आज हमने मकाले पढ़े, नर्स की तारीफ़ की, लेकिन इन खाली पोस्टों को कौन भरेगा? सरकार इसकी तरफ का तवज्जो नहीं देगी। अगर इन खाली असामियों को फिल किया जाएगा, रोज़गार भी मुहैया होगा, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी शानदार होगा और शानदार मुस्तकबिल हमारे जम्मू कश्मीर को होगा। और बारामूला की आज की तकरीब के दौरान जहां नर्सेस के मामलात को भी उबारा गया, वहीं ये भी बताया गया कि सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी है। इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। हमने इकरा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने नर्सिंग डे, इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया और साथ में हमने मौन किया उनको कोविड वर्कर्स के लिए, जिसमें सारे इंक्लूड होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ्स, वर्कर्स, सारे जिनकी इन कोविड सिचुएशन में डेथ। चलिए ये बारामूला की बात ज़रा आलूची बाग श्रीनगर का रुख भी करते हैं। एक मुजाहरा दिखाते हैं, बड़ा शानदार मुजाहरा था, होगा भी शानदार क्यों नहीं, क्योंकि ये एक जानदार चीज़ के लिए था। ये जानदार चीज़ कभी आती है कभी जाती है, लोगों को रुलाती है, परेशान करती है। अक्सर मैंने एक बार वर्ड यूज़ किया था, टेंशन भी देती है, और ये टेंशन वाले मामले को हम बिजली कहते हैं। और बिजली पावर के साथ जुड़ी रहती है और इस पावर की लड़ाई में आलूची बाग के लोग भी थे, क्योंकि पावर वाले कहते हैं हम मीटर लगाएंगे और मीटर लगा के ना आपको हीटर चलाने की इजाज़त देंगे ना आपको कुछ और करने देंगे। और आलूची बाग के लोग कहते हैं कि कुछ भी हो हम मीटर वगैरह लगने नहीं देंगे, क्योंकि या तो बिजली के सारे लवाजमात पूरे करो तब मीटर लगाओ, अगर आप लवाजमात पूरे नहीं करोगे तो हम भी ऐसा नहीं होने देंगे। और जब ये मामला है तो पानी के साथ साथ बिजली के साथ साथ पानी का मामला भी आलूची बाग में था और यहाँ पे सभी बाहर निकल के नारेबाजी कर रहे थे। गरीब बस्ती मजूर तबका मीटर नवसर लगन ऑलरेडी मीटर कटवती बर्दाश्त करान यूत फीस बर्दाश्त करान दिमो नवसर मीटर लागन कतन अगर मरो त सड़क पे दिमो मीटर लागन नवसर कह गरीब मजूर तबकस क्या लागन मीटर मोदी पता ये शीन पेवान ये कोर लगान क्या लागन ब्या मीटर मीटर लगने नहीं देंगे आलूची बाग के लोग बता रहे थे। लेकिन हम बताएं आपको, लेवेंडर एक ऐसा भी पौधा है जिससे बहुत सी अद्वियात बनाई जाती हैं और सरकारी सतह पर लेवेंडर को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ भी दिया जा रहा है। और इसी लेवेंडर की काश्त जो है कश्मीर के पहलगाम में होती है। गांदरबल के इलाके में भी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक नर्सरी कायम की है और आज यहाँ पे डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट फार्म ननर गांदरबल का दौरा भी किया और यहाँ पे तकनीकी माहिरीन से उन्होंने इस फार्म में काश्त किए गए लेवेंडर पौधों के बारे में ब्रीफिंग भी ली और यहाँ काश्त के दौरान अपनाए गए और मुतारिफ किए गए
मुख्तलिफ तरीक़ों से कुछ लोगों को नोटिस में भी लाया। यहाँ पे सजावटी यानी लवेंडर के पौधों की अफजाइश और नौशनमा के लिए ये पार्क जो है काफ़ी मुनफरिद भी है। और यहाँ डायरेक्टर ज़राअत ने मजमूई ज़री माहौलियाती निज़ाम में लवेंडर के पौधों की इक़्तिसादी अहमियत पर रोशनी भी डाली। और नाज़रीन, ज़रा चलते चलते हम आपको बताते चले कश्मीर के 10 अजला से अच्छी खबर आ रही है महकमे तालीम के हवाले से। और महकमे तालीम के हवाले से ये खबर आ रही है कि साल 2020 से लेकर 2021 के इक़्तिदाम तक लगभग 28,000 के करीब तलबा ने प्राइवेट स्कूलों में अपना राब्ता यानी अपना रिश्ता तोड़ा है और सरकारी स्कूलों में जोड़ा है। दर्स व तदरीस अब सरकारी स्कूलों में लगभग 28,000 के करीब बच्चे हैं जो अब तक प्राइवेट स्कूलों में थे। और इनमें बारामूला में 6,612, बडगाम में 3,770, अनंतनाग में 3,740, कुपवाड़ा में 2,820, गांदरबल में 2,502, कुलगाम में 2,375, श्रीनगर में 2,010 और शोपियां में 1,712, बांडीपोरा में 1,312, पुलवामा 1,215 तालिब इल्म में जिन्होंने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के। सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के, इसके पीछे की वजूहात क्या है? सरकारी सतह पे बताया जाता है और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों में बेहतर हुआ है और यूं लोगों को लग रहा है कि सरकारी स्कूलों में अच्छे तालीम याफ्ता टीचर्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो वहाँ पर अच्छी तालीम है। इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं, न मनफी पहलू भी कहते हैं और बताते हैं कि जो हालात हैं, इकॉनमी है, वो इसकी इजाज़त नहीं दे रही है, तो इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है कुछ अच्छा ही हो रहा है। सरकारी स्कूलों के हवाले से मुस्बत खबर है और इनरोलमेंट ड्राइव जो सरकार की एजुकेशन महकमे की, उस हवाले से अच्छी खबर है। लेकिन हमारे स्कूलों के हवाले से एक अच्छी खबर नहीं है। वो 12वीं जमात के तलबा ने कभी इम्तिहान दिया था, वो पास हुए थे, तब से लेकर अब तक 4 महीने गुजरे रिजल्ट आउट हुए को, अभी तक उनका एडमिशन अगले स्कूल में अपने क्लास में नहीं हुआ है। उस हवाले से अच्छी खबर नहीं है, उस पर भी ज़रा दे तवज्जो तो अच्छा होगा। लेकिन फ़िलहाल बताएं, श्रीनगर से आप देख रहे थे JK स्पेशल सनम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।